जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दिव्य वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ जिसके हजारों फायदे हैं मानव जीवन के लिए। मैं हमेशा सरल और आसान सी चीजें देती हूँ। यदि आप लोग इनको करते हैं तो फायदा जरूर होता है। यह जो मेरे पास में आप देख रहे हैं यह है नागदोन, और नागदोन बोलते हैं इसको, वन कुमारी बोलते हैं इसको। क्योंकि वन कुमारी इसलिए बोलते हैं कि यह जिस वन में रहती है वहाँ हमेशा हरी भरी रहती है, और साल में इसको 1 या 2 बार भी पानी मिले तो यह इसमें चल जाता है, और इसी प्रकार यह अपनी खूबसूरती से पूरे वन को महकाती रहती है। दूसरा, इस वनस्पति की खास बात है, यदि इस वनस्पति में आपके घर के ऊपर फूल या फल लग जाए तो उस इंसान की किस्मत चमक जाती है। पहले तो इस वनस्पति में बहुत कम फूल आते हैं, बहुत ही कम, लेकिन जहाँ भगवती की कृपा होती है वहाँ पर इसमें फूल आते हैं। इसके फूल रजनीगंधा के फूल की तरह होते हैं। अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ अभी इसमें जो गोपा निकला, इसमें छोटी छोटी सी कलियां आई है, और यहाँ जनवरी फरवरी के महीने में ही इसमें साल में 1 बार फूल निकलते हैं। यह चीजें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, लेकिन इसके हजारों फायदे हैं। यदि आपके घर के ऊपर कोई वास्तु दोष बता रहा है तो आप अच्छे नक्षत्र में अपने घर के मेन गेट के ऊपर पूर्व दिशा में इस पौधे को स्थापित कीजिए। जो भी आपके घर के वास्तु दोष है सब खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों के शनि या फिर और भी ग्रह खराब है वह लोग इस पौधे को अच्छे नक्षत्र में अपने घर के ऊपर लगाते हैं तो आपके घर से जो नक्षत्र गलत फल दे रहे हैं वह अच्छे फल देना चालू कर देंगे। यह एक ऐसी दिव्य वनस्पति है, यदि आपने इसको अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में अपने घर के ऊपर लगा लिया तो माँ प्रकृति की कृपा से आपके घर के सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा का प्रदान होगा। आपके घर को एक अच्छा सुरक्षा कवच मिलेगा इस वनस्पति से। इस वनस्पति के हजारों प्रयोग हैं, जैसे इसका काजल बनाना हुआ, तिलक बनाना हुआ, या फिर इसकी बहुत सारी वशीकरण क्रिया है। धन प्राप्ति के लिए इसको लिया जाता है, और यह सिर्फ मानव जीवन में फायदा ही देती है। इसके मुनक्के बनाए जाए, जिन साधनाओं को करने में हमको काफी दिक्कत आती है, जिनके लिए साधक बहुत परेशान होते हैं, यदि रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में इनके 108 दाने की इसकी जड़ के माला बनाकर यदि आपने धारण कर लिया तो माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर इस प्रकार बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपको हर एक क्षेत्र में सफलता प्रदान होती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ इन वनस्पतियों के लिए हम लोग बहुत भटके हैं। कभी कभी तो हम 6-6 महीने तक इनके लिए भटकते थे। अभी आज की स्थिति में हमारे आश्रम के ऊपर ज्यादा नहीं तो 600-700 वनस्पतियां होगी, इससे ज्यादा थी कुछ। हम लोग अभी बीच में जब गुरुजी और दोनों थे तो हम साधना के लिए बाहर जाने लगे थे ज्यादातर, और हमने वनस्पति पर कम ध्यान दिया था। लेकिन अब मैं थोड़ा वनस्पति पर ध्यान दे रही हूँ 1 साल से। 1 साल तक तो मुझे मेरे खुद का ही समझ नहीं आता था, लेकिन अभी मैं वनस्पति पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यदि मुझे गुरुजी यह जानकारी नहीं देते हैं तो आज यह सारी चीजें गुरुजी के साथ ही चली जाती, और हम दोनों पति पत्नी ने इतनी मेहनत कर इन चीजों की जानकारियां इकट्ठी की है, यह ऐसे ही रह जाती, और लोग बाग बहुत सारी चीजों में ठगी के शिकार होते हैं। तो मैं यह जानकारी सभी को देकर वह लोग आसानी से इनका प्रयोग कर सके, इसलिए मैंने फिर अपने आप को संभाला और इस क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों को हर एक वनस्पति, चाहे बांधे हो या फिर दूसरी भी वनस्पतियां हो, मैं सभी की जानकारी देती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे
इन चीज़ों की जानकारी लेकर और अपने जीवन में इनको उपयोग में लाएं। हम लोगों को ऐसा नहीं 25 साल लगे हैं इनकी सारी जानकारियाँ इकट्ठी करने में, और अभी भी बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ जिनकी जानकारियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ पर इतनी वनस्पतियाँ हैं, एक वनस्पति का बड़ा भंडार है। यदि इंसान इनके ऊपर काम करे तो हर एक असंभव से असंभव कार्य, एक असाध्य से असाध्य बीमारी भी इनसे ठीक हो सकती है, लेकिन इन पर काम करना होता है। लेकिन सभी लोग बाग आजकल पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं हर एक चीज़ से। मैं नहीं कहती पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमको इन चीज़ों को सारी चीज़ों हिसाब से करनी चाहिए। गुरुजी के बाद से आश्रम पर कोई नहीं आता, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ, मैंने तो किसी पुरुष को दी नहीं है। तो मेरे पास जो जानकारियाँ हैं मैं वीडियो के माध्यम से, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या फिर पेज के, या फिर जो मेरी आईडी फेसबुक आईडी उसके माध्यम से दूँ। मैं सभी को यह जानकारी दे रही हूँ कि आप लोग घर बैठे इन जानकारियों को लेकर और अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो आप लोग इस पौधे को अपने घर के ऊपर लगाकर और बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अभी हल्की सी यहाँ धूप है, हमारे यहाँ ऐसा ही मौसम होता है क्योंकि यहाँ खुले में है और सारी चीज़ें इस हिसाब से, और मैं आप लोगों को चीज़ों की जानकारी हमेशा देती रहती हूँ। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आगे भी मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगी। लेकिन अभी आप इस सरल और आसान से प्रयोग को कर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इस पौधे को आप अपने घर के ऊपर स्थापित कर अच्छे नक्षत्र, अच्छे योग में और बहुत सारी गलत ऊर्जाओं से बच सकते हैं। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं वनस्पति के वही प्रयोग देती हूँ जो आप लोग सरलता से कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मुझे भी काफ़ी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि माता जी आप जो है जानकारियाँ देती है, कभी हमको पौधे नहीं मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पौधे दिखाती हूँ आप लोगों को, सारी चीज़ें इस हिसाब से दिखाती हूँ। तो यदि आपके यहाँ भी यहाँ फूल निकला हो किसी के यहाँ, तो इसको अच्छे योग में कुछ लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित कर आप अपने धन के स्थान पर जरूर रखिएगा। वनस्पति हमको साक्षात दिखती है, लेकिन इसका सही तरीका और हम अच्छे विधि विधान से इसको लेते हैं तो यह हर एक प्रकार की गलत ऊर्जा को नष्ट करती है और हमारे घर में एक अच्छा सुरक्षा कवच प्रदान करती है। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार की और जानकारी देती रहूँगी। जब इस शरीर में जब तक रहूँगी, जब तक तो मैं देती रहूँगी, जब तक मैं 5 तत्व के पार नहीं जाऊँगी, उस परम पिता परमात्मा के घर नहीं जाऊँगी, जब तक आप लोगों को इसी प्रकार में हर एक प्रकार की जानकारियाँ देती रहूँगी। लेकिन मैं प्रतिदिन यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कब बुलाओगे, मेरी बारी कब आएगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं 5 तत्व के पार जाऊँ, और जाने के बाद मैं उस प्रभु की शरण में जाकर सारी चीज़ें